सर टुडे व्हाई मीटिंग एंड व्हाई नॉट वेबिनार? बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर तुम लोग के कुछ डाउट रहेंगे तो तुम बोल सकते हो डायरेक्टली। यस, ओके। हाँ, इसीलिए वो मीटिंग रखा है क्योंकि अपना क्लास का एक्सटेंड ज्यादा नहीं रहता है, तो तुम लोग डाउट्स अपने बोल सकते हो। हाँ, तो अभी जो डाउट्स हैं या तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो या डाउट सीट में से है तो नंबर बता सकते हो। हाँ, कुछ डाउट्स मुझे मिले हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किए और बाकी लोग अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ओके, जब तक बाकी लोग का शेयर करेंगे अपने डाउट नंबर, तब तक जो व्हाट्सएप पे डाउट है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो उसको सॉल्व करो। द क्वेश्चन इज, किधर गया? यस, सो क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे पास गिवन है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टी, टी इज अ पैरामीटर, प्लस आयोटा टाइम्स रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। yes, where t is a parameter and real parameter, so we can write t is parameter। और पैरामीटर सब लोग जानते हैं, स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ चुके हो, लोकस भी स्ट्रेट लाइन में काफी अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, तो लोकस के लिए तुम्हें क्या चाहिए रहता है ये पता है। तो अभी हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ z। लोकस ऑफ z फाइंड करना है। हाँ, अगर इक्वेशन का नाम नहीं पता चलेगा तब भी ठीक है, वो हम लोग बाद में बता दूंगा, बट क्या इक्वेशन क्या आने वाली है लोकस की वो तो निकाल सकते हो। उसके लिए तुम्हें ये इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है कि कौन इलिप्स है कौन हाइपरबोला है, बिकॉज अभी इलिप्स हाइपरबोला नहीं पढ़ा है, बट लोकस पढ़ा है। तो लोकस मतलब इक्वेशन, तो इक्वेशन फाइंड करो लोकस की।
हाँ, किसी का आ रहा है क्या ये वाला क्वेश्चन? मनस्वी, करेक्ट तो दिख रहा है, बट वी हैव टू सॉल्व इट। देखते हैं, होपफुली ये करेक्ट होना चाहिए। सो क्या करेंगे, देखो लोकस जब भी निकालना रहता है तो एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना रहता है। जब हमने ऑफलाइन क्लास में लोकस पढ़ा था तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझा था। लोकस मींस वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो यहाँ पे जो z है, मान लो वो z है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे x क्या है और y क्या है। और गिवन z x इज इक्वल टू 1 माइनस टी एंड y विल इक्वल टू रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो अब ये t जो पैरामीटर होता है ना, लोकस में करते क्या हम लोग, जो पैरामीटर होता है उसको एलिमिनेट करते हैं और x और y में एक रिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से x और y में रिलेशन निकालने के लिए ये y के साथ तो कंप्लीट रूट है। सो पहला चीज तो उसको स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। अब हमें x और y में रिलेशन निकालना है सच दैट t हमारा न्यू इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट t। t को एलिमिनेट करना है और एक्स वाई चलेगा, तो क्या कर सकते हैं बताओ। ये जो x है और ये x और t में जो रिलेशन है, वहां से t का वैल्यू निकालो 1 माइनस एक्स और उसको इस y के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इट विल बी y स्क्वायर इक्वल टू t की जगह पे मैं 1 माइनस एक्स लिख रहा हूं। सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2। अब इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे ना, वही हमारा आंसर है। और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो हमको निकालते आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ऐसा लिखा हुआ है। सो ये 1 प्लस 1 प्लस 2 4 प्लस एक ही बार एक्स स्क्वायर है और 2x तो और एक x भी है 3x। सो द इक्वेशन इज, इसको और अच्छे से हम लोग लिखे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट करेक्ट। सो प्लस 3x माइनस 4, हाँ मनस्वी माइनस 3x प्लस 4, अच्छा ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा था, राइट हाँ करेक्ट था। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ये वाला जो इक्वेशन आया, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या हाइपरबोला है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है और ये सारे टर्म्स होते हैं। ये 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन है। तो तुमको ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला चीज जो है तुम्हारे पास अभी सर्कल नहीं है, बट सर्कल नहीं है और बाद में पढ़ोगे कि अगर ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है ये इलिप्स भी नहीं होगा, आइदर ये हाइपरबोला होगा या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो हाइपरबोला और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को आइडेंटिफाई करने के लिए वो डेल्टा चेक करते हैं। वो कंडीशन याद थी, याद है क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्या कंडीशन थी कि एक 2 डिग्री का जनरल इक्वेशन ये जो होता है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक चीज भूल गया मैं इसमें, 2hxy, हाँ इसका जो डेल्टा आता था वो कितना होना चाहिए? 0। अगर ये डेल्टा 0 आ रहा होगा
तो क्या रहेगा तुम्हारे पास, ये पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल्टा जीरो नहीं आएगा तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी थोड़े दिन बाद जब हाइपरबोला टॉपिक पढ़ लोगे तो डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि ये इक्वेशन हाइपरबोला का है। हाँ, बट अभी तक ये चीज समझ में आना चाहिए था तुमको कि ये इक्वेशन हमने कैसे फाइंड करी। मतलब ये इक्वेशन खुद से आनी चाहिए थी। तो जिसकी जिसकी ये इक्वेशन आ गई, ये क्वेश्चन अभी के लिए जितना तुम सॉल्व कर सकते थे वो तुम्हारा हो गया। हाँ, अगर ये चीज सॉल्व नहीं हो रही, ये इक्वेशन नहीं आ रहा है, तो फिर ये अभी सीखने की बात थी। हाँ, जीरो, यस धनंजय, करेक्ट। हाँ, बाकी लोग को भी समझा है क्या ये क्वेश्चन अभी क्या किया हमने? यस सर, हाँ सर, समझा, गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके लिए भी तुम्हें करने के लिए टाइम मिलेगा, बिकॉज तुम लोग के पास आज ज्यादा डाउट नहीं है, तुम लोगों ने डाउट नंबर ज्यादा सेंड नहीं किए हैं। तो उस क्वेश्चन के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिलेगा। सोचो अगर आ जाए तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पे। द क्वेश्चन इज you have to find the area of a triangle. Okay, find area of triangle whose vertex are z1, z2, z3, all belongs to complex number. मीन्स आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पे z1, z2, z3 थ्री वर्टाइसेस है। तो वो एरिया बताना है, क्या आएगा?
हाँ धनंजय, कुछ रहेगा तो ऐसा ही, बस वो उसके साथ आयोटा भी तो ऐड करेंगे ना। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कॉमस आयोटा वाई होगा ना। अगर तुम डायरेक्ट एरिया का यूज कर रहे हो जो रियल नंबर वाला था, तो उसमें तुम्हें आयोटा भी लिखना पड़ेगा। मीन्स हमें जो चाहिए, जो आंसर चाहिए वो Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में चाहिए। हाँ, अगर जस्ट वो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी तो बिना आयोटा का पॉइंट सपोज करके ले सकते हैं, बट हमें Z1 Z2 और Z3 के टर्म्स में चाहिए। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू तो धनंजय करेक्ट है, बट ऑप्शंस थोड़े अजीब है। हाँ, वो चीज अभी नहीं कर पाओगे ये बात थोड़ा, क्योंकि डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टीज कर। एक बार चलो ट्राई करता हूँ मैं भी। मतलब जो एक्चुअल तरीका है, जो ऑप्शंस उन्होंने पूछे हैं उसके हिसाब से थोड़ा अलग चीजें करनी पड़ेगी, जो ऑप्शन अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। हाँ, बट एरिया के लिए जो तुम कर सकते हो वो कुछ ऐसा है। हाँ, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगाया जा सकता है, करेक्ट। बहुत सारे मॉड के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस है अगर वो मैं लिखूं तो वो थोड़े से अजीब है। तो जिसने डाउट पूछा है उसने शायद उसी वजह से पूछा होगा, क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से अजीब है। सो ऑप्शंस अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है समेशन ऑफ मोड ऑफ Z2 माइनस Z3 का मोड इंटू Z1 का स्क्वायर, और इस पूरे का डिवीजन में 4 आयोटा Z, कुछ तो लिखा है 1। ऐसा पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हाफ मॉड Z1 मॉड Z2। तीसरा ऑप्शन है 1/3 मॉड Z1 का स्क्वायर। चौथा ऑप्शन वैसे तो नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, नहीं, ऑप्शन फोर्थ ही करेक्ट लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है वो समेशन के अंदर Z1 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा Z1। इस टाइम ये पूरा का पूरा समेशन के अंदर है। तो ऑप्शंस जो है वो इस तरीके के हैं। ये पहला वाला ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग लग रहा है। अगर गलती से ये करेक्ट आया भी ना, तो ये ऐसा होना चाहिए। मतलब विदाउट इसके ये करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जस्ट Z1 नहीं मिलने वाला है डिवाइड में, अगर गलती से मिला भी तो। सर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाला ऑप्शन है ये, ओके। देखो ठीक है, हम जो चीजें अभी तुमको आती है वो पहले डिस्कस करते हैं। तुम्हें आता है एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है अगर वर्टेक्स पता है तो। लेकिन यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में। तो मान लो ये एक Z1 है, दूसरा Z2 है और तीसरा Z3 है। तो Z3 ये सबको हम लोग X और Y के टर्म्स में लिख सकते हैं। Z1 को लिख सकते हो X1 प्लस आयोटा Y1। Z2 को लिख सकते हो H2 प्लस आयोटा Y2। Z3 को लिख सकते हो तुम X3 प्लस आयोटा Y3। अब लेकिन अगर ये एरिया निकालने के लिए तुम्हें न्यूमेरिकल एरिया चाहिए,
अब एरिया तो ठीक है, एरिया रियल क्वांटिटी है, तो उसके लिए इसका अगर हम लोग पॉइंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास Z3 सॉरी X3 Y3 बन जाएगा Z3। वैसे ही Z2 जो है वो बन जाएगा X2 Y2 और Z1 जो बच जाएगा वो X1 Y1। अब ये स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था, अगर 3 वर्टेक्स तुमको पता है किसी ट्राइंगल के X1 Y1 X2 Y2 और ये X3 Y3, तो इसके लिए जो एरिया होता है अपने पास, एरिया क्या होता है, यहां पे लिखते हैं हम लोग X1 Y1 1, X2 Y2 1, X3 Y3 1, ये डिटर्मिनेंट। हाँ, इसको ओपन करना, ओपन करके भी तुम लोग याद करके रखते हो, वो 1 2 3 X Y Y वाला जो चीज रहता है 1 2 3 1 2 3 वाला। बट अब लेकिन Z के टर्म्स में अगर चाहिए ना, तो हमें ये जो एरिया का फॉर्मूला है वो Z के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। यस, तो Z के टर्म में लिखने के लिए तुम्हें अरे यार, फिर डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी। मतलब डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा रहता है, हम लोग कोई भी दो रो को ऐड कर सकते हैं, ये सब चीजें। उसके बगैर कैसे काम करोगे? मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए इसमें पहले तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये x1 y1 इसको ना छोड़ दो अभी के लिए, बिकॉज इसमें जो चीजें यूज हो रही है वो डिटर्मिनेंट की है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कम है, ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन ज्यादा है, बिकॉज तुम्हें इसे ऐसा करना पड़ेगा। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि हम लोग आई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो में या एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैंने आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो अंदर चला गया, तो ऑल वाई के साथ आई मल्टीप्लाई हो गया, और फिर इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो x1 प्लस y1 आयोटा z1 बन जाएगा, दूसरा वाला z2 बन जाएगा, तीसरा वाला z3 बन जाएगा। इस तरीके से अपने चीजों को कर सकते हैं, बट अभी के लिए इसको छोड़ दो। हाँ, अगर बहुत ही करने का मन है और डिटर्मिनेंट हमको नहीं आता है, तो एक और तरीका ऐसा हो सकता था कि ये जो लेंथ होगी इनका यूज करके हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर ले। हाँ, बट उससे भी चीजें क्या रहेगी, हीरोन्स फॉर्मूला में रूट आता है। हीरोन्स फॉर्मूला वाला आइडिया याद है क्या? a इंटू रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s इज सेमी पैरामीटर। बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तो वो सब नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन जो एक्चुअली बना हुआ है वो डिटर्मिनेंट के लिए बना हुआ है, बिकॉज इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो z1 बनेगा। तो अभी के लिए इसको छोड़ दो। ओके, वो लिख दो, उसके सामने डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, सो डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे इसको। यस, ओके। सो अभी नेक्स्ट डाउट है, उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट डाउट किधर है? डोमेन का, अच्छा ठीक है, ये लेक्चर का क्वेश्चन है, बट आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो रहा है किसी को इसमें, तो एक बार जस्ट डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। रूट ऑफ x माइनस 2 बाय x प्लस 2, और प्लस में देके रखा है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो अब डोमेन के लिए ना, ये जो रूट है, रूट की कंडीशन है कि उसके अंदर में जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो यहाँ पे कंडीशन लगेगी x माइनस 2 बाय x प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। एक और कंडीशन लगेगा दूसरे वाले रूट की वजह से, 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, और भी चीजें रहेगी, लेकिन अब रूट की वजह से नहीं। डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज आ जाती है तो उसके बारे में पढ़ा होगा, वो 0 नहीं होना चाहिए। सो ये जो x प्लस 2 है वो 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो 1 प्लस एक्स है वो भी 0 नहीं होना चाहिए।
खैर ये जो दोनों चीजें मैंने थर्ड के अंदर लिखी है, तुम इसको अलग से नहीं भी सॉल्व करोगे तब भी काम चल जाएगा। कैसे अलग से? ये जो x माइनस टू बाय एक्स प्लस टू है, इसमें जो डिनोमिनेटर है हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। तो वेविकर मेथड के लिए x माइनस टू के लिए 2 बनाया और x प्लस टू के लिए -2 बनाया। तो जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेविकर मेथड यूज करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव चाहिए, बट डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं हो सकता ना। तो ये जो -2 वाला कंडीशन है उसको हम लोग ऑलरेडी इलिमिनेट कर देंगे यहां से। तो यहां से जो x का वैल्यू आएगा पॉजिटिव के लिए -∞ से -2 यूनियन, हाँ 2 को इंक्लूड करना है बिकॉज 2 तो न्यूमरेटर में, 2 से इंफिनिटी। ये एक केस आया। दूसरा केस ये भी चाहिए था अपने को कि ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। तो अब लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये जो 1 माइनस एक्स है वो न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट -1 हो गया। तो हमारे पास क्या तरीका रहता है, ऑल कोफिशिएंट्स को प्लस बना लेते हैं। सो इसको माइनस बाहर निकालेंगे तो x माइनस 1 बाय ये 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, और माइनस कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास लेस देन 0, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ यू हैव टू मेक दी वेविकर। सो ऊपर वाले के लिए +1, डिनोमिनेटर के लिए -1, बट अभी जो तुमको चाहिए वो माइनस वाला चाहिए, एंड डिवाइड वाली चीज कभी इंक्लूड नहीं होती है। सो x बिलोंग्स टू -1 to 1 आएगा, यहाँ से 1 इंक्लूडेड। ये और ये थर्ड जो कंडीशन लिखी थी हमने कि x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -2 और x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, ये दोनों चीजें ऑलरेडी हम लोग हटा चुके हैं फर्स्ट और सेकंड केस में। सो अब ये दोनों चीजों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, ये दोनों अलग अलग रूट्स जो है वो डिफाइंड होने चाहिए। तो अगर दोनों अलग अलग रूट्स है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये -∞ से -2 तक आ रहा है और ये 2 से इंफिनिटी, मतलब जो कॉमन सेक्शन की अगर बात करेंगे तो उसके लिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक -∞ से -2 और 2 से इंफिनिटी, और दूसरा वाला जो है वो तो -1 से 1 ही है। इन दोनों का कॉमन पार्ट कुछ है क्या? कुछ नहीं है। सो x जो है वो 5 है, एम्प्टी सेट रहेगा, बिकॉज दोनों चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझा सर? 1/√x वाली कंडीशन ऑलरेडी कंसिडर की है इनइक्वालिटी में। ओके गुड। अगला डाउट है, कितने सारे हैं? ओके, एक सर्कल का जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अभी अपना ऑफलाइन क्लासेस होना थोड़े दिन के लिए पॉसिबल नहीं दिख रहा है बिकॉज कोविड की वजह से, जैसा कि तुम सब लोग देख ही रहे हो क्या सीन चल रहा है मार्केट में, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ऑनलाइन क्लासेस हमारी एक्स्ट्रा में रखेंगे, मतलब जो रेगुलर क्लास होती है वो तो रहेगी ही, उसको छोड़ के हमारे पास हम लोग जो हमारा ऑफलाइन क्लासेस होता था उसकी जगह पे कुछ ऑनलाइन क्लास रखेंगे। हाँ, उसमें हमारा यहाँ पे बेच स्ट्रेंथ कम ही रहेगा, अपनी क्लास में तो कम रहता है, जो मुंबई वाला क्लास रहता है उसमें तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। और तो यहाँ पे हम लोग वही चीजें करेंगे जो ऑफलाइन में कर रहे थे। तो क्या लगता है, ये चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, बेनिफिशियल रहेगी, हाँ सर सही है फिर तो। ट्रेवलिंग टाइम का भी इशू नहीं रहेगा और इट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो ये अच्छा है।
हाँ, उसमें हम लोग वही सब चीजें करेंगे जो हम लोग ऑफलाइन में करते थे। तो अभी जो नेक्स्ट क्लास रहेगा अपना एक्स्ट्रा वाला, तो उसमें हम लोग लॉग पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला अपना लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग लॉग पढ़ेंगे। इंदिरा नगर वाले बच्चे लॉग पढ़ चुके हैं, एक ही लेक्चर हुआ है लेकिन उनका भी। तो वो जो बेसिक वाला है लॉग का फर्स्ट लेक्चर है, उसमें अगर इंदिरा नगर वाले नहीं आएंगे तो चलेगा। जो जेहान वाले हैं उनके लिए वो लॉग का पहला लेक्चर ही रहेगा। हाँ, अगर इंदिरा नगर वालों में से किसी का मिस हो गया या रिवाइज करना चाहता है लॉग का इनिशियल पार्ट जो हमने ऑफलाइन में इंदिरा नगर में पढ़ा था, तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज सेकंड लेक्चर जो रहेगा ऑफलाइन वाला, सॉरी ऑनलाइन वाला, उसमें लॉग का दोनों बैचेस का सेम हो जाएगा। ओके, और ये अलग से मैं मेंशन कर दूंगा ग्रुप में कि लॉग का फर्स्ट लेक्चर है। सो इंदिरा नगर वालों के लिए वो ऑप्शनल है, हाँ, लेकिन जेहान वालों के लिए वो कंपलसरी रहेगा। बिकॉज लॉग ऑनलाइन में तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है रेगुलर क्लास में, या हुआ है तो बहुत कम हुआ है, तो उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, यस सर, हाँ ओके, बहुत कम हुआ है, यस यस यस। सही है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the line bisect two chord drawn from a point। थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है तो मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर उसको इधर समझा दूंगा, तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ a for which the line y plus x is equal to 0 bisects two chord drawn from a point 1 plus root 2a by 2 comma 1 minus root 2a by 2 to this circle। chord मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर है। ओके, to this circle whose equation is this। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तुम्हारे पास। सो द क्वेश्चन इज कि कोई सर्कल है तुम्हारे पास, सर्कल, उसका इक्वेशन तुमको गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2a इंटू एक्स। इधर एक और माइनस के साथ में ये 1 माइनस रूट 2a इंटू वाई इक्वल टू 0। ये सर्कल देके रखा है, इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट देके रखा है P, और जो P है उसके कोऑर्डिनेट्स तुमको पता है, वो है तुम्हारे पास 1 प्लस रूट 2a डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 1 माइनस रूट 2a डिवाइडेड बाय 2। तो P से 2 कॉर्ड्स डाल रहे हैं, और लाइन जो होती है y इक्वल टू एक्स वाली कोई लाइन होती है ना अपनी, y इक्वल टू एक्स, सॉरी y इक्वल टू एक्स नहीं, लाइन देके रखी है y प्लस एक्स इक्वल टू 0 bisects, see, bisects two chord drawn from a point P। ओके, तो अगर मान लो ये जो लाइन है ये तुम्हारे पास है y प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो जो कॉर्ड है इससे दो कॉर्ड्स ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो ये दोनों ही कॉर्ड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फाइंड इंटरवल ऑफ a for which the line y plus x bisect the chord drawn from a point with the circle, two chords drawn from a point with a circle whose equation is this। हाँ, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो a का वैल्यू फाइंड करना, मतलब कि ये जो पॉइंट है उससे दो कॉर्ड्स ऐसे बना दिए हमने। अब दो कॉर्ड्स बना रही है तो उनको ये जो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट कर रही है तो उसके लिए a का कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, बिकॉज सर्कल फिक्स है, पॉइंट भी फिक्स है इन टर्म्स ऑफ a, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगा, और ये लाइन भी फिक्स है कि ये बाइसेक्ट करे।
सर मैथ्स की ग्रुप पे भेज दो। हाँ ये भी सही है, ग्रुप पे भेज देता हूँ। हाँ ये क्वेश्चन ग्रुप पे शेयर किया है मैंने। यस श्रेयस, हाँ उसी से करना पड़ेगा। अब अगर बाकी लोगों के दिमाग में नहीं आया हो तो हिंट है, वो t इज इक्वल टू S1 से कर सकते हो। t इज इक्वल टू S1 क्या होता है? अगर मिड पॉइंट पता होता है हमको तो कॉर्ड का इक्वेशन, तो यहाँ पे मिड पॉइंट जो भी होगा कॉर्ड का y इक्वल टू x के ऊपर है ना, तो सपोज कर लो कोई पॉइंट y इज इक्वल टू x पे, लेट x इज x1 देन y विल बी माइनस x1। सो जो मिड पॉइंट है कॉर्ड का वो तुम सपोज कर सकते हो। बिकॉज ये जो दोनों पॉइंट्स है वो पता है अपने को मिड पॉइंट है कॉर्ड के, ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। सो लेट द मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट इज x1 कॉमा y1, बट x1 कॉमा y1 तो y प्लस एक्स इक्वल टू 0 पे है ना, तो तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, वो y इज इक्वल टू जो होगा माइनस x1 होगा, मीन्स y1 इक्वल टू माइनस x1 होगा। सो जो मिड पॉइंट है अपने पास, तुम उसको क्या सपोज कर सकते हो? x1 कॉमा माइनस x1।
तो अब x1 कॉमा माइनस x1 के लिए t इज इक्वल टू s1 जो था फॉर गिवन सर्कल, वो कॉर्ड का इक्वेशन होगा। और अब t इज इक्वल टू s1 लिखोगे फॉर s इज इक्वल टू दिस सर्कल। पॉइंट भी पता है तुमको, t इज इक्वल टू s1 लिखोगे यहां से, तो अब यहां से तुम्हें x में इक्वेशन मिलेगा ना, दैट इज कॉर्ड का इक्वेशन। अब वो कॉर्ड इस पॉइंट P से पास होना चाहिए, दैट इज ये जो कोऑर्डिनेट है ना 1+√2a/2 कॉमा 1-√2a/2, इस पॉइंट से वो चीज है तुम्हारा कॉर्ड जो है वो पास होना चाहिए। अच्छा एक चीज ये इन्होंने, अच्छा 2x² 2y² दे रखा है ना, हाँ और सही है। 2 से 2 डिवाइड भी करेंगे, ये भी ठीक है। ये 1+√2 है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना लेकिन एक खास बात और है, ये तो अपना एक जनरल तरीका हो गया। ये जनरल तरीका मैंने क्या बोला, समझा क्या तुम लोगों को कि कैसे अप्रोच कर सकते हो? तो ये समझा है क्या कि कैसे एक तरीका हमारे पास आया यहाँ पे? ये हमने जो मिड पॉइंट्स दे रखे थे कॉर्ड्स के, वो इस लाइन के ऊपर था, तो हमने उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सपोज कर लिया। नाउ पॉइंट सपोज कर लिया तो मिड पॉइंट अगर पता होता है सर्कल की कॉर्ड का, तो उसका इक्वेशन हमें लिखते आता है t इज इक्वल टू s1। सो t इज इक्वल टू s1 फॉर दिस सर्कल हम लोग लिख सकते हैं। और फिर उस क्वाड के ऊपर होना कौन चाहिए? P होना चाहिए, दैट इज 1+√2a/2 और 1-√2a/2। तो ये चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये तरीका कैसे करेंगे वो समझा है क्या? हाँ यस सर। हाँ और एक है, हाँ डेफिनेटली और तरीके हैं, डिस्कस कर रहे हैं अभी। किसी ने बोला और एक है कि जो पॉइंट्स हैं वो दो इक्वेशन के रूट्स हैं जो अनरियल है। अनरियल है और एक है कि जो पॉइंट्स हैं वो दो इक्वेशंस के रूट्स हैं। क्या बोलना चाह रहे हो, थोड़ा और अच्छे से समझा सकते हो क्या? जो पॉइंट्स हैं वो दो इक्वेशंस के रूट्स हैं। हाँ ये रूट्स तो समझ में आ रहा है कि वो उसका रूट्स रहेंगे। हाँ वो रूट्स का तो समझा, अनरियल क्यों है ये कैसे पता चला? श्रेयस अनरियल के बारे में कैसे कमेंट्स किया? वन माइनस रूट टू ये अनरियल नहीं है ना, 1-√2 एंड 1+√2 आर दी इमेज रैशनल नंबर्स, बट अनरियल थोड़ी ना है। हाँ डिस्टिंक्ट एंड रियल है, पर हाँ वो चीज बोल सकते हो। मतलब अभी ये चीज तुमको समझ में आ गया कि ये दो इक्वेशंस के बारे में ऐसा कर सकते हैं। एक और तरीका यहाँ पे देखते हैं क्या दिख रहा है, ये 1+√2a है और दूसरा वाला 1-√a है। यहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन एक्चुअली जो गिवन है वो क्या गिवन है, 2 से डिवाइड करने के बाद x² + y² - 1+√2ax, उसके डिवाइड में 2 -1 - √2a डिवाइड बाय 2 × y, मतलब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो ये जो सर्कल है वो पहली चीज तो पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बिकॉज इसमें कांस्टेंट नहीं है।
0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो सर्कल 0,0 से पास हो रहा है और उसका जो सेंटर है, सेंटर क्या है अपने पास, ये -g, -f होता है, तो यहाँ पे 2g का वैल्यू है -1 + √2a/2, तो -g हो जाएगा 1 + √2a डिवाइडेड बाय 4। और दूसरा वाला जो है उसमें भी माइनस ही था, तो माइनस तो हट गया, 1 - √2a डिवाइडेड बाय 4। और जो पॉइंट P दे के रखा है तुमको, P क्या है, 1 + √2a/2, 1 - √2a/2। हाँ, ये तो दे के रखा है। तो इन दोनों पॉइंट्स में, सेंटर और पॉइंट P के बारे में सोचो। ये जो भी पॉइंट है सेंटर, मान लो सेंटर जो है वो अल्फा कोमा बीटा है, या ये जो पॉइंट P है इसको मैं अल्फा कोमा बीटा लिख देता हूं। तो जो सेंटर है वो α/2, β/2 आ रहा है क्या, बताओ। P अगर अल्फा कोमा बीटा है तो सेंटर α/2, β/2 आ रहा है, जस्ट डिवाइड 2 हो रहा है ना उसके कोऑर्डिनेट्स में। और जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ओरिजिन से पास होने वाला सर्कल कुछ ऐसा है मान लो, और इसके ऊपर कोई सेंटर जो है वो α/2, β/2 है, और ये उसके ऊपर P जो दे रखा है वो अल्फा कोमा बीटा दे रखा है। तो 0,0 और अल्फा कोमा बीटा का जो मिड पॉइंट है, अल्फा कोमा बीटा और 0,0 का मिड पॉइंट अगर निकालेंगे तो वो α/2, β/2 आएगा। तो इसका मतलब है 0,0, α/2, β/2 एंड अल्फा बीटा एक ही लाइन के ऊपर है, बिकॉज α/2 और ओरिजिन का मिड पॉइंट तो सेंटर आ रहा है ना, तो मतलब ये तीनों एक ही लाइन में हो गए। ये समझ रहा है क्या? यस सर। हाँ, अब ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, तो यहां से फायदा क्या है, ये 1 + √2 और ये सब नहीं करना पड़ेगा। एक तो अल्फा बीटा डायरेक्टली हम लोग सब जगह पे लिख सकते हैं, और फिर जो इक्वेशन बनेगी उसके बारे में भी तो आप डायरेक्टली सोच सकते हैं ना, बिकॉज स्ट्रक्चर हमारे पास डायरेक्टली आ गया है। ये जो भी सर्कल है वो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते सर्कल को, या नहीं बनाएंगे तो ये जो सर्कल है यहाँ से y = -x जो लाइन है वो तुम ड्रॉ कर सकते हो, तो उससे तुमको आइडिया लगेगा कि कौन सी कॉर्ड है जो जिनको ये अल्फा कोमा बीटा से जाने वाली कौन सी कॉर्ड्स हो सकती है जिनको y + x = 0 बाइसेक्ट करे, वो तुम यहां से भी देख सकते हो। और दूसरा वाला एक ये तरीका तो था ही अपने पास, इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला, तो उससे भी ए और ए का रेंज आएगा, और दूसरे वाले से भी ए का रेंज आएगा। यस सर। हाँ, तो दोनों तरीके समझ रहे हैं क्या? धनंजय, सेकंड वाला तरीका भी समझा है ना? मतलब हाँ, कंप्लीट मैंने सॉल्व नहीं किया, बट कैसे स्टार्ट करेंगे वो आगे का तुम कर सकते हो। सर y = -x will pass through the center, so it will be tangent। ऐसा कैसे ने बोला कि अगर वो y = -x सेंटर से पास हो रही है, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है तो टेंजेंट हो रही है। वो जो डायग्राम मैंने इस तरीके से बना दिया है अभी, जो बनाया हुआ है इसमें वो दिख रहा है, कोई और भी तो हो सकता है। मतलब हाँ, ये पता चल रहा है कि वो 0,0 से एक सर्कल को कट करेगी लाइन, बट उन्होंने बोला है ना कि उन्होंने क्या बोला है कि वो कॉर्ड बाइसेक्ट करे, तो उसके लिए ही तो कंडीशन निकालनी है। ये सर्कल तुम ऐसे बनाओगे, मान लो ये 0,0 यहां पे था, तो y = या 0,0 यहां पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो कंडीशन तुमको निकालना है कि y + x, y + x = 0 जो लाइन जाएगी
वो और वो जो कॉर्ड है वो उसको बाइसेक्ट करे। तो 0 0 यहाँ पे भी हो सकता था, इधर कहीं पे भी, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, वो हमको नहीं पता है। मान लो 0 0 यहाँ पर है, तो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, सॉरी y प्लस एक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन ऐसे बनेगी। ये सेंटर है, ये P है, ये अल्फा बाय 2 कॉमा बीटा बाय 2 हो जाएगा, ये अल्फा बाय अल्फा कॉमा बीटा। तो अब यहां से जो तुम दो कॉर्ड्स डालोगे वो बाइसेक्ट होनी चाहिए, उसका कंडीशन लगाना पड़ेगा। सर आपने न्यूमरेटर पार्ट को अल्फा बीटा अज्यूम किया है ना? हाँ यस, न्यूमरेटर पार्ट को अल्फा बीटा अज्यूम किया है, यस। मतलब न्यूमरेटर में भी वो जो एक कोऑर्डिनेट है ना इसका p का, मैंने वो डिवाइड वाले 2 को भी, तो जस्ट न्यूमरेटर पार्ट बोलना गलत है, मैंने p के कोऑर्डिनेट्स को अल्फा बीटा अज्यूम किया। अभी शायद आगे ट्राई करोगे तो ये वाला हो जाएगा। किधर से लिया था ये क्वेश्चन? धनंजय, मॉड्यूल का है क्या? हाँ दास गुप्ता का, सही है। चलो अच्छे क्वेश्चंस है। अगला एक और सर्कल का क्वेश्चन है। 2 लाइंस देके रखिए तुमको, a1x प्लस b1y, इसका मैं हिंट देके छोड़ देता हूँ, शायद सॉल्व कर लोगे। अगर लगेगा कि नहीं सॉल्व होगा तो मैं कर दूंगा कंप्लीटली। a2x प्लस b2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 बोल के रखा है कि ये जो 2 लाइंस है, मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, यस। इफ 2 लाइंस a1x प्लस b1y plus lambda equal to 0 and a2x plus b2y plus lambda equal to 0, when lambda is not equal to 0, cut the coordinate axis in concyclic points. concyclic points मतलब कि ये एक यहाँ पे कट कर रही, दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कट कर रहा है, तो ये जो 4 पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे ऐसे, तो ये 4 पॉइंट्स एक सर्कल पे रहेंगे। कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स बोलने का मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये 4, वो एक सर्कल के ऊपर रहेंगे। तो प्रूफ करने का है हमको a1 a2 इक्वल टू b1 b2। तो अब a1 a2 और b1 b2 में कोई रिलेशन नहीं देके रखा है, तो a1x प्लस b1y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तुमको, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है। ये माइनस लेमडा बाय a1 और माइनस लेमडा बाय b1 आएगा। तो मान लो ये माइनस लेमडा बाय a1 है, ये माइनस लेमडा बाय b1 हो जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट माइनस लेमडा बाय a2 होगा और इसका y कोऑर्डिनेट माइनस लेमडा बाय b2 होगा। तो अब ये 4 पॉइंट्स जो है ये एक साइक्लिक रहे, क्या रहे, क्या बोलते हैं उसको, कौन साइक्लिक रहे, तो उसके लिए क्या कंडीशन लगाएंगे? ये क्वेश्चन समझा है ना क्या करने का है? मतलब 4 पॉइंट्स जो है अपने पास, अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूं तो तुम्हारे पास है वो माइनस लेमडा बाय
A1, ये A1 था, A1 कॉमा 0 माइनस लेमडा बाय A2 कॉमा 0, फिर 0 कॉमा माइनस लेमडा बाय B1 और 0 कॉमा माइनस लेमडा बाय B2। तो A1 A2 B1 B2 में तुमको एक रिलेशन चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो सर्कल है, मतलब एक यूनिक सर्कल होना चाहिए जो इन 4 पॉइंट से पास हो। तो 3 पॉइंट से भी एक ही सर्कल पास हो सकता है यूनिक, और 4 पॉइंट से भी वो एक सर्कल पास होने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सर्कल का कंडीशन, मतलब सर्कल क्या कर सकते हो तुम, यहां से चाहो तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो, उसमें किसी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सर्कल के इक्वेशन के लिए उसका सेंटर चाहिए, तो सेंटर आ जाएगा सबका मिड पॉइंट। ये एक्स इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो तुम्हें सेंटर मिल जाएगा, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। तो सेंटर और रेडियस मिल गया, तो वहां से तुमको ये चीजें एक रिलेशन मिल सकता है, मतलब सर्कल का इक्वेशन मिल गया। सर्कल का इक्वेशन मिल गया, कोई भी पॉइंट पुट करोगे तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A1 A2 B1 B2 में तुमको एक रिलेशन मिल जाएगा जो यही आने वाला है। ठीक है, यस सर, गॉट इट, गुड। या और कोई भी तरीका निकाल सकते हो, बस तुम्हें ये रिलेशन चाहिए यहाँ पे, ताकि ये चीज पता चले कि हाँ एक सर्कल इन 4 पॉइंट से पास हो रहा है। तो सर्कल का इक्वेशन तुम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, वो फैमिली ऑफ सर्कल का यूज कर सकते हो। फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज करोगे तो उसमें वहां भी यही चीज है कि 4 पॉइंट से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए। अच्छा, 4 पॉइंट से जाने वाले सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट अपने पास हो सकता है। ये जो 4 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा क्या? और सर्कल के अंदर अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो क्या होता है, मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं ये, मतलब ऊपर वाला एक तरीका तो हो गया अपने पास, एक और अच्छा तरीका क्या हो सकता है। ये हम लोग एक ही क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से क्यों डिसाइड करते हैं, ये हम लोग क्यों, मैं अलग अलग तरीके बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में तुम्हारे माइंड में कोई और चीज क्लिक हो जाए। तो एक चीज क्लिक हो गई तो उससे आना चाहिए अब, बिकॉज अगर उससे नहीं आया और उसको तुम सॉल्व करते गए, बीच में जाके अटक गए, तो दिक्कत है। तो माइंड में सारे तरीके अगर रहेंगे तो एग्जाम में कोई सा तो याद आएगा ना। हाँ, यस सर, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, यस, सम ऑफ अपोजिट इज 180, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल है, तुमको पता है ये ऐसा कुछ था, ये ऐसा नहीं था, सॉरी, 0 0 से पास नहीं हो रहा था। तुमको 4 पॉइंट्स पता है, ये ऐसा एक इधर है, मान लो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स, एक क्वाड्रिलेटरल पता है तुमको, ऐसे ऐसे ऐसे, यस। और तो इनके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ये जो एंगल है वो उनके बीच का एंगल, अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और इस स्पेशल केस में जहां पे दो साइड्स जो देके रखी है क्वाड्रिलेटरल की, अलोंग दी एक्सेस देके रखी है, मतलब ये ऐसे देके रखा हुआ है तुमको, ये कहीं पे भी हो सकता है यार, थोड़ा ऐसे ऐसा, यस, मतलब कि ये जो है ऐसा देके रखा है तुमको। ये एक साइड पता है तुमको कौन सी है, ये साइड का स्लोप तुमको पता है क्या है, ये बाकी जो दो लाइंस है उनका स्लोप भी तुमको पता है। तो इतने सारे स्लोप तुमको अगर पता है, अगर सारी लाइंस के स्लोप तुमको पता है, तो वो स्लोप वाली चीजों से भी तुम काम कर सकते हो अपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी लगा के। अब यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लाइंस के बारे में अगर तुमको पता है तो वो अपोजिट एंगल्स का प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा सा बन नहीं रहा है, बट समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये जो नेक्स्ट वाला तरीका था, ये वाला, इनके स्लोप्स तुमको पता है ना, लाइंस के स्लोप पता है तुमको,
तो अगर लाइंस का स्लोप पता है तो उनके बीच का एंगल वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एंगल बिटवीन लाइंस निकालते आता है। हाँ यस सर, अभी हो जाएगा उससे भी। यस सर, चलो सही है। तो फिर बाकी लोगों को भी ये वाला चीज समझ रहा है क्या? यस सर, हाँ सर, सही है फिर तो। चलो फिर देखते हैं, और किसी का कोई डाउट बचा है क्या? एक और डाउट भेजा है, पर वो डिटर्मिनेंट का है, तो डिटर्मिनेंट वाले को छोड़ दो अभी। वो L1 L2 L3 किसी ने सेंड करके रखा है, A1x प्लस B1c, उसमें डिटर्मिनेंट है, उसको अभी के लिए छोड़ दो। हाँ, अब इनको छोड़ के कोई और डाउट? नहीं है किसी का? वर्कशीट में से कोई डाउट है क्या किसी का? नहीं है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो थोड़े से डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यस, किसी का डाउट नहीं है तो डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो हाँ, लॉग के नहीं दूंगा। अच्छा, स्पेशल फंक्शंस पढ़ लिए क्या? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो सब पढ़ लिया? ये पढ़ लिया, ये और ये? नो, ओके ठीक है। ओनली लॉग्स का हुआ है। अच्छा ठीक है, चलेगा। हाँ, अभी लेकिन लॉग उतना अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो अभी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो तुम। विदाउट लॉग तो डोमेन का क्वेश्चन में क्या ही बनेगा। चलो ठीक है, करते हैं एक दो क्वेश्चन डायरेक्टली। बेसिक फंक्शन ऑफ डोमेन्स पढ़ा है। हाँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा। इसका डोमेन बताओ। इसका डोमेन नहीं, सॉरी, इसके रूट का डोमेन। हाँ, इसका डोमेन बताओ।
क्या? हाँ बोलो। माइनस इन्फिनिटी से 1 3 से इन्फिनिटी देखते हैं क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x+3 है। तो x-1 तो कैंसिल आउट हो गया, सही बात है। और x+1 तो बचेगा, तो x+1 का आ जाएगा -1 और दूसरे का आ जाएगा 3। सो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। सही है। -1 to 1 और 3 से इन्फिनिटी थोड़ा सा गड़बड़ है। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी जो बोल रहे हैं वो सही रहेगा। मतलब क्या करेंगे, रूट के अंदर कोई चीज रहती है तो वो वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो x² माइनस 4x+3 जो है डिवाइडेड बाय x² -1, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी चाहिए। बट डिवाइड वाला चीज जो है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको न्यूमरेटर वाले को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ रहा है, क्वाड्रेटिक के रूट सबको निकालते आता है, फैक्टराइज करेंगे x-3 x-1 आ रहा है। और डिवाइड वाले को x+1 इंटू x-1 लिख सकते हैं, वो a² माइनस b² से। तो ये x-1 कैंसिल आउट हो गया और जो बचेगा वो जस्ट x-3 और x+1। हाँ बट अगर कैंसिल आउट किया तो इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल टू 1। बट ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसके लिए साइन स्कीम बनाएंगे। x+1 के लिए जस्ट -1 आएगा और x-3 के लिए 3 आ जाएगा। तो ये वाला चीज ऐसा बनेगा। बट डिवाइड वाला -1 हमको नहीं चाहिए, तो फिर ये 3 वाला इंक्लूड रहेगा और बाकी पॉजिटिव चीज है। सो द आंसर इज -इन्फिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 to इन्फिनिटी। ठीक। तो जिसका ये आंसर आया था वो सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन। अच्छा जस्ट इसका बताओ, अगर मैंने कहीं पे लिखा x² -1 डिवाइडेड बाय x+1 और ये सब रूट में डाल दिया, यही है वाह, इसका डोमेन क्या आएगा? सॉरी, उसको ना नीचे वाले को ना x-1 करने का, नीचे वाला जो चीज है उसको x+1 की बजाय x-1 करो। हाँ अब इसका डोमेन बताओ। x² -1 बाय x-1, इसका डोमेन बताओ क्या आने वाला है? x² -1 बाय x-1। हाँ कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। माइनस इन्फिनिटी से -1। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लियर है। हाँ x² -1 बाय x-1 है। सो जो डोमेन के लिए जो चीज रहेगी अपने पास, अगर कोई चीज रूट के अंदर होती है तो उसको लिखते हैं x² -1, मतलब अंदर वाली चीज को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट इसमें थोड़ा सा चीज क्या है, x² -1 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे x-1 इंटू x+1 डिवाइडेड बाय x-1 है। तो ये डिनोमिनेटर वाली चीज कभी 0 नहीं होना चाहिए ना।
उसको कट कर देंगे तो ये चीज ऐसे ही बचेगी, x प्लस वन इज ग्रेटर देन 0, तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया। बट यहाँ पे ये जो कट किया था वो डिवाइड वाले को बाद में नहीं मिला है, बट ये जो डिवाइड में था वो 0 नहीं होना चाहिए। सो जो फाइनल आंसर रहेगा अपने पास वो x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा है ना यहाँ पे, तो -1 से इन्फिनिटी तो ठीक है, -1 को इंक्लूड भी कर लिया, बट इसके बीच में ये 1 आ रहा था, ये जो x -1 इक्वल टू 0 वाला था वो x इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 1 भी चीज था ना अपने पास, बिकॉज x -1 को हमने कट किया था। अगर x -1 को कट कर रहे हैं, x -1 को कट कर रहे हैं तो ये वाली चीज 0 नहीं होना चाहिए था। सो x -1 शुड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x शुड नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये 1 जो है हमने हटा दिया। सो द फाइनल आंसर इज -1 टू इंफिनिटी -1। ओके सर, अब एक लॉग का क्वेश्चन अगर करें हम लोग, थोड़ा बहुत तो लॉग किया ही है तुमने। रूट ऑफ log बेस टू x -1, इसका डोमेन बता दो बस। you just have to find domain. हाँ, log 2 बार है, राइट, डेफिनेटली log 2 बार है, और यहाँ पे बेस कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे बेस 10 है और यहाँ पे बेस 2 है, 2 बार log है अपने पास। सर log और log का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता सर। 1 को log में कैसे लिखे? नहीं, 1 को log में लिखने का जरूरत नहीं है। आंसर इज 2 टू 2 है क्या? नहीं, 2 टू इंफिनिटी नहीं है। हाँ, 3 टू इंफिनिटी सही लग रहा है। 3 टू इंफिनिटी अंदर 2 लिखा है ना, तो 2 3 -1 2, 2 का 2 1 आ गया। हाँ, 3 टू इंफिनिटी सही है। तो क्या करते हैं लॉग में ना, डोमेन के लिए ना बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर मतलब ये सबसे पहले जो रूट है वहां से चीजों को स्टार्ट करेंगे। तो रूट की कंडीशन होती है अपने पास कि सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। सो log बेस 10 और log ऑफ x -1 बेस 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए कंडीशन आएगा, log का वैल्यू 0 आता है अपने पास 1 पे। तो अगर ये log 1 जो होता है ना, ये याद रखने का, कोई भी बेस रहे b, ये log 1 का जो वैल्यू है फॉर ऑल बेस 0 ही होता है। तो 0 से बड़ा चाहिए ना, तो ये उसके अंदर में जो लिखा हुआ है दैट इज log x -1
बेस 2 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चाहिए रहेगा। अब और लॉग का वैल्यू 1 कब आता है? जब उसके अंदर वाला वैल्यू उसके बेस के इक्वल होता है तो वो 1 आता है। जैसे log 10 बेस 10 ये 1 होता है, log 2 बेस 2 1 होता है। तो जो x माइनस 1 बेस 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 का जो वैल्यू है उसके बेस से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए, दैट इज 2। ये यहां से ये वाली चीज आ गई अपने पास। तो इसका मतलब है x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए। सो जो फाइनल आंसर जो आएगा बस यही है, x का वैल्यू मिल गया 3 से ग्रेटर, मतलब कि 3 से इंफिनिटी। log 1 base 10 will be 0. सर 0 को log 1 base 10 सब्स्टिट्यूट कर दें? हाँ वो भी सही है। 0 को log 1 के साथ कोई भी बेस तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो भी सही है। मतलब हमने वो डायरेक्टली लिख दिया बिना सब्स्टिट्यूट किए। वो 0 को तुम log 1 बेस 10 लिखोगे ना, तो वो log x माइनस 1 बेस 2 को फिर 1 कंपेयर करोगे, 1 बाहर आएगा। मैंने वो स्टेप डायरेक्टली कर दिया। तो और लॉग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें तुम्हारी दूर हो जाएगी, ज्यादा चिंता नहीं करो। हाँ बट अभी ये समझा क्या, कैसे किया? सही है, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके, चलो बाय बाय। चलो।